राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको तृतीय पार्वती खंड वाला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर पार्वती की कन्या कैसे हुई और उन जगन माता ने तपस्या करके शिव जी को कैसे प्राप्त किया, यह कथा आप मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देव ऋषि, अब तुम परम पावन शिव पार्वती जी के सुंदर चरित्र को सुनो। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की प्यारी मेनका के घर जन्म लेने का विचार किया। क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना करी थी, इसी से सती ने भी ऐसा ही संकल्प लिया। समय आने पर वही देवी अपना वह शरीर त्याग कर मेनका की पुत्री बन गई। नारद मुनि बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब उस मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र को सुनाइए। वह मेनका बड़ी ही धन्य है जिनको सती जैसी पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का परम चरित्र सुनो, जो बड़ा ही भक्तिदायक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का एक राजा था, जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप, सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप, संतों का प्रिय और शैल राज के नाम से प्रसिद्ध है। उसे हिमालय भी कहा जाता है और उस पर्वत के जंगम और स्थित दो भेद हैं। उसी शैल राज ने अपने कुल की स्थिति और धर्म वर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा करी। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवता गण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य सिद्ध होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा। देवताओं के पद पर होने वाले दुख और हानियों का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं का यह कथन सुनकर पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद करके अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बहुत भारी उत्सव हुआ। हरि आदि सभी देवता उस विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता शिवा का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। हिमालय उत्तम पत्नी पाकर बड़े ही आनंदित हुए। हे मुनि, यही हिमालय और मेनका का विवाह है जो मैंने तुम्हें सुनाया। तब नारद मुनि बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे महाप्राज्ञ, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब तुम मेनका की उत्पत्ति को सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था, उसके 8 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षियों से कर दिया। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दे दिया, जिससे कि धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उससे बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी, इससे ये अयोनिजा मानी गई है। ये तीनों जगत वंद्या माताएं हुई और ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने के लिए गई, तो वहां बड़ा भारी समाज एकत्र हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादि भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति करी। और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागत के लिए उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सम्मान के लिए खड़ी नहीं हुई, क्योंकि शंकर जी की माया ने उन्हें मोहित कर रखा था। शिव जी की बलवती इच्छा वही प्रारब्ध है और उसके बहुत नाम हैं। सारा जगत उनके अधीन है और उसी के वश में होकर उन तीनों कन्याओं ने सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया और आश्चर्य में पड़ी हुई वे बैठी ही रह गई। उनके इस दुर्व्यवहार से नाराज होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर हमारा अभिवादन नहीं किया और न ही हमें नमस्कार किया, अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनोगी, यही तुम्हारा पश्चाताप होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों में
विनती करने लगी और बोली कि हे मुनिवर, हे दया सागर, इस समय प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुनि, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अतएव ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त होवें। शिव जी की माया वह सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उनके शाप के उद्धार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है, वह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी, उसको पार्वती नाम की एक कन्या होगी। यह दूसरी कन्या धन्या है, जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी। जिस महायोगिनी के यहाँ यह महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। कलावती वृषभानु की पत्नी होगी और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश पर जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न करके शीर ध्वज के मिलने पर बैकुंठ को जाएगी। कलावती वृषभानु को प्राप्त होगी और उनके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त होकर गोलोक को जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्याएं हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो और इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मेनका से पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया हो जाएगी और धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होगी और कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कहकर मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वो तीनों बहनें भी सुखी होकर वापस अपने धाम को चली गई। तब नारद जी बोले कि फिर इसके बाद क्या हुआ, वह मुझसे कहिए। यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। मैना की पहली गति तो बड़ी शुभ है। मैंने उनका विवाह तो सुन लिया, अब उनका परम चरित्र भी मुझे सुनाइए। पार्वती मेनका से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने शिवजी की तपस्या करके वर के रूप में कैसे प्राप्त किया। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिवर, जब मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया, तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव हुआ। हिमालय के घर भी बड़ा उत्सव हुआ। उसके पश्चात हिमालय प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखों को प्राप्त करने लगा। इसी समय सब देवताओं के साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास आए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार से बड़ा भाग्यशाली माना और उनका बड़ा सत्कार किया। तब हिमालय ने विष्णु भगवान से कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा बड़ा तप ज्ञान सभी कार्य सफल हो गए जो आप यहाँ पर आए। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुनकर हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने हिमालय से कहा कि हे महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी हुई थी और उन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको ज्ञात है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु कहा। तब सब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत होकर देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा कि हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिव लोक निवासनी, सर्वदा ही शिव की प्रिया हो। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार उनकी स्तुति की और कहा कि हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम ही जगत की स्थिति और पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा, सती, जगदम्बा, भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनके दर्शनों की परम लालसा के लिए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करी, तब कठिन दुख विनाशिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनमें अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई। सब आनंद विभोर होकर बार बार उनको दंडवत प्रणाम करने लगे और स्तुति करने लगे और बोले कि हे माता, क्षमा कीजिए। पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग कर अपने लोक को चली गई।
जिससे शिवजी बड़े ही दुखी हो गए थे। उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हो सका था, इसी कारण हम लोग व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप देवताओं का सभी मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिवजी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं के इस प्रकार कहने से शिवा प्रसन्न हो गई और प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों, देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ। मेरा चरित्र तो तीनों लोगों को सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ है। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर वापस अवतार लूंगी। पहले हिमालय और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते रहते हैं, इसलिए मैं हिमालय के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी बनूंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति बड़ी चिंता में है। मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण ही उन्होंने कुवेश धारण कर रखा है, गले में अस्थियों की माला लटकाए हुए हैं। उन्हें कभी शांति नहीं मिल रही है। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूंगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के सभी कार्य सिद्ध कर दूंगी। तब नारद जी बोले कि जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ? मैना और हिमालय ने किस प्रकार तपस्या करी और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई, यह कथा आप मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, जब देवगण हिमालय और मैना को प्रणाम करके चले गए तब हिमालय और मैना ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दोनों पति पत्नी शिवा शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने जल पीकर, कभी वायु पीकर, कभी निराहार रहकर शिव सहित भगवती की पूजा करी। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली कि हे गिरि कामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना करी है मैं तुम्हारी वही इच्छा पूरी करूंगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति करी। तब भगवती ने कहा कि वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर दीजिए। मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हों। दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया और मैना भी पर्वतराज से जा मिली। उनसे सब समाचार कहा। उसे सुनकर पर्वतराज ने मेनका की बड़ी प्रशंसा करी। उसके पश्चात कालक्रम से सूरत प्रकृति के द्वारा मेनका को गर्भ ठहर गया और मेनका ने नाग बंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किए, जिसका नाम समुद्र का मित्र मेनाक पड़ा। यह मेनका के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र था। उस समय हिमालय के पुर में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए, जिससे सबका कष्ट दूर हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके पश्चात मेनका ने फिर से गर्भ धारण किया। उससे मैना की बड़ी शोभा हुई। जिस प्रकार पृथ्वी के भीतर रत्न रहते हैं, उसी प्रकार पर्वतराज ने अपनी सहगर्भा पत्नी को रत्न गर्भा माना और जिस जिस वस्तु की आकांक्षा करी पर्वतराज ने उसकी प्रसन्नता के लिए दिया। गर्भ पुष्टि के अनेकों उपचार कराए। गिरिराज की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। विष्णु आदि देवताओं ने स्तुति करी। प्राकृतिक दृश्यों की अपूर्व शोभा छा गई। सर्वत्र सुखदायक वायु बहने लगी। महात्माओं को सुख की अनुभूति होने लगी। देवता आकाश में दुंदुभी बजाने लगे। फूलों की बरसात होने लगी। गंधर्व गीत गाने लगे और गंधर्वों की स्त्रियां नाच करने लगी। उस समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। बसंत ऋतु चल रही थी। चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। जैसे लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, उसी प्रकार मैना के पेट से भगवती प्रकट हुई। भगवती के प्रकट होते ही शिवजी प्रसन्न हो गए और शुभ सूचक सुगंधित वायु बहने लगी।
मेघ गर्जन के साथ जल वृष्टि और पुष्प वृष्टि हुई। हिमालय पर सभी कुछ उत्पन्न होने लगा और उस नगर के सभी दुखों का नाश हो गया। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और बड़े ही प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने के लिए आए और शिवा की स्तुति करी। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने स्तुति करी और स्वयं ने भी करी। ब्रह्मा जी बोले कि अब वह महाकाली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसे लौकिक गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की शैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया। वहां के दीपक हतकांति हो गई और कन्या का रुदन सुनकर वहां की स्त्रियां दौड़ पड़ी। सभी कन्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। शुद्ध सूचक ने जाकर गिरिराज को पार्वती के जन्म का समाचार सुनाया। गिरिराज ने उसका ऐसा अमृत वचन सुनकर छत्र छोड़कर उसे सब कुछ देने को तैयार हो गए। फिर अपने पुरोहित को साथ लेकर राजा वहां गए जहाँ की पार्वती का जन्म हुआ था। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाली मनोहर नेत्रों को सुख देने वाली ऐसी कन्या को देखकर गिरिराज के हर्ष की सीमा नहीं रही। वे प्रसन्न हो गए। मंगलाचार गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। हिमालय ने अपने द्वार पर बड़ा भारी उत्सव किया और गरीबों को खूब दान दिया। उसके पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमालय के गृह में बढ़ने लगी। चंद्रमा की भांति सुंदर रूप धारण करने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला, कोई बंधु प्रिया के नाम से उसे बुलाने लगे। तब उनका नाम उमा हो गया। अब वह भगवती देवी गंगा के तट पर अपनी सखियों के साथ गेंद खेलने लगी। उसके बाद समय बीतने लगा तो फिर वह गुरु से विद्या भी पढ़ने लगी। अल्प आयु में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं में पारंगत हो गई। हे मुनि, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक समय तुम हिमालय के घर गए थे तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार करके अपनी पुत्री को बुलाकर उसकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख और हाथ देख कर बोले थे कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सभी लक्षणों से युक्त है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी। इसके सभी लक्षण शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है जिसका फल तुम सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित, अमंगल वेश वाला इसका पति होगा। हे नारद, तुम्हारे ऐसे वचनों को सुनकर उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ था, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिवजी को जानकर बड़ी प्रसन्न हुई थी। दुखी होकर हिमाचल ने तुमसे इसका उपाय पूछा था। तब तुमने उनको कहा था कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती। इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय बताता हूँ जिसको करने से तुम्हें सुख प्राप्त होगा। हे गिरिराज, शिव जी ऐसे हैं, उनमें कुल लक्षण भी सुलक्षणा हो जाती है। प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा है। अपनी इस कन्या को शिव जी के लिए दान कर देना। आशुतोष शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तपस्या करे। शिव जी ऐसे समृद्धशाली हैं कि संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उनके अधीन हैं। यह तो स्वयं ही शिव जी को छोड़ दूसरे से विवाह कभी नहीं करेगी। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का न हुआ है न होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी अर्ध नारीश्वर कहलाएंगे। यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्म आदि देवताओं को पूज्य होकर अत्यंत ख्याति को प्राप्त होगी। तुम इसका विवाह किसी दूसरे से मत कर देना। मेरी कही हुई बात को तुम ध्यान रखना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और तब इसका नाम सती था। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देखकर कुपित होकर इसने अपना शरीर त्याग दिया था। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर में पैदा हुई है। यहाँ इसका नाम पार्वती होगा। यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुनकर हिमालय और मेनका अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और खूब बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुम ऐसा कहकर वापस अपने लोक में चले आए और हिमालय भी बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरह आज मैंने आपको तृतीय पार्वती खंड वाला अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।